यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि महाभारत के बाद भारत की गति क्या हुई। महाभारत की चर्चा सभी करते हैं, लेकिन इस युद्ध के परिणाम की चर्चा बहुत कम ही की जाती है। इस युद्ध से संपूर्ण भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, आज के वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और इसकी विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और महाभारत के बाद की भारत को जान ले। महाभारत की घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली एक अद्भुत घटना है। चचेरे भाइयों के बीच हुए महाभारत रूपी इस भयंकर युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोष देते हैं, तो कुछ लोग कौरव के अहंकार और लालच को इस युद्ध की वजह मानते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि शकुनी की वजह से महाभारत के इस युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। खैर जो भी है, लेकिन इस भयंकर युद्ध में लाखों की संख्या में जाने गई और साथ ही पूरे कुरु वंश का विनाश हो गया। महाभारत से एक बात निश्चित ही सीखने को मिलती है कि युद्ध के बाद देश तबाह और बर्बाद हो जाता है। महाभारत के बाद भारत की स्थिति भी काफी चिंतनीय हो गई थी। संपूर्ण भारतवर्ष पर इस युद्ध का व्यापक प्रभाव पड़ा। महाभारत युद्ध को भारत की भूमि कुरुक्षेत्र पर लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों की सेना की कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस तरह सभी महारथियों की सेना को मिलाकर कुल 45 लाख से अधिक लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। 45 लाख के करीब सैनिकों में से इस युद्ध के पश्चात मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। यह युद्ध भी 18 दिनों तक चला था। महाभारत के बाद कौरवों की ओर से 3 और पांडवों की ओर से 15 योद्धा जीवित बचे थे। कौरवों की ओर से कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण आदि थे। कौरव पक्ष की बात करें तो कौरवों की ओर से दुर्योधन और उनके 99 भाई सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, मद्र, नरेश, शल्य, अलम्बुस, कलिंगराज, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंध्य आदि बड़े बड़े योद्धा मारे गए। कौरवों के कुल का नाश हो गया। पांडवों की ओर से अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, शिखंडी सहित पांडवों के 50 पुत्र भी माने गए। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहा एक पुत्र जिसका नाम प्रशिक्षित था, जिसे श्री कृष्ण ने बचाया था। यादव पक्ष की बात करें तो श्री कृष्ण की नारायणी सेना और कुछ यादव युद्ध में मारे गए और बाद में गंधारी के शाप के चलते श्री कृष्ण के भी कुल का नाश हो गया। इस भयंकर महाभारत के युद्ध में देश विदेश के लाखों राजाओं और महाराजाओं और सैनिकों को भी मृत्यु प्राप्त हुई। बहुत सारे वंश तो मूलतः नष्ट ही हो गए। इस तरह इस युद्ध में उनकी वंशों की 3 पीढ़ियां समाप्त हो गई। लाखों महिलाओं भरी जवानी में विधवा हो गई। समाज में धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगी। समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। राज्यों में बिखराव हो गया। इतने भी लोग नहीं बचे थे कि राज्य की व्यवस्था को संचालित कर पाते। माना जाता है कि महाभारत के बाद भारत से वैदिक धर्म, समाज और संस्कृति की सभ्यता का पतन हो गया। अखंड कहलाने वाला भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। सब कुछ खोकर युद्ध के बाद युधिष्ठिर भारत के राजा बन गए। किसी भी पांडव को राजपाट चलाने की इच्छा नहीं थी। सभी को वैराग्य प्राप्त हो गया था। युधिष्ठिर अपना राज सिंहासन प्रशिक्षित को सौंपकर सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले गए, जहां सभी का अंत हो गया। महाभारत के बाद देश बर्बाद हो गया और समूचा आर्यावर्त खंड में बट गया। सैकड़ों वर्ष तक खामोशी छाई रही। पौराणिक धर्म और अन्य कई तरह की धर्मों का विकास होने लगा। विदेशी भारत में आकर बसने लगे, लूटने लगे और आक्रमण करने लगे। महाभारत के बाद लोग भारत से निकलकर तुर्क, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, रसिया और आदि जगहों में जाकर बसने लगे। धर्म का एक नया मार्ग खुलने लगा। वहां उन्होंने नई संस्कृति और नई धर्म की नींव रखी। महाभारत के बाद धीरे धीरे धर्म का केंद्र तक्षशिला से हटकर मगध के पाटलिपुत्र में आ गया, जो बाद में घातक सिद्ध हुआ। यादवों के वंश मिथिला, मगध, विदर्भ, गोंडल, जैसलमेर, करौली, दक्षिण मथुरा, पांड्य देश, पल्लव आदि विभिन्न खंडों में बिखर गए। महाभारत के बाद कुरु वंश का अंतिम राजा निचक्षु था। श्री कृष्ण की बात करें तो श्री कृष्ण के पुत्र भी मारे गए। बलराम जी समुद्र के किनारे समाधि ले ली। श्री कृष्ण को एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर उन्होंने अपना देह त्याग दिया। बचे हुए लोग श्री कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारिका छोड़कर हस्तिनापुर में शरण
शरण ले ली। यादवों और उनके गणराज्य का अंत होते ही श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई द्वारिका सागर में डूब गई। तो इस तरह महाभारत जैसी भयंकर युद्ध के बाद भारत की दुर्दशा काफी खराब हो गई थी। महाभारत से हम लोग इतना जरूर सीख ले सकते हैं कि युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।